नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी। मैं बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। अरे, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से भी शरीर खींच जाएगा क्या इनका? सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। सना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास नर्मदा जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। सना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए अनिल का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो घर पर नहीं बैठ सकती थी। अनिल और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सना का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। जिस दिन सना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास नर्मदा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको नर्मदा जी की बातें सुनकर हैरानी हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सादी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का नर्मदा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, सना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि वह अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो छोड़ नहीं सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का हल ये निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। यूं ही दिन निकल रहे थे। सना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो सना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत सी हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से सना खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। सासू माँ बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय सना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती व रोटियां बनाती रहती थी। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर कर शिकायतें करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद सना के भाई की शादी भी तय हो गई। सना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। सना की माँ ने सगाई के वक्त ही
खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासू की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू, तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। सना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद सना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। कुछ दिनों में ही सना के भाई की शादी हो गई। सना की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे सना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। सना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन जब सना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्या भाभी ने आपको कुछ कहा है? सना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए पिए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि ये आप अपनी बीवी की लगाम खींचकर रखें? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगे। गरजते हुए सना बोली। किस मुख से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूं, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह ले, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्कड़ सास बन तो गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। काश मैंने भी शुरू से ही एक घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर सना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रखा। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपनी नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना जी, मैं तो बस अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही,
अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। पता नहीं आज क्यों सना अपने सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी और सोचने लगी कि सही तो कह रही हैं मम्मी जी। एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। बहनों, ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, आप बताइए किसने सही किया, सना की सास ने या सना की माँ ने? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह से पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।